हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हम सब के लिए, और ये ऐसी डिज़ीज़ है डेफिशिएंसी जो बहुत सी डिजीज़ लेके आती है इस बॉडी के अंदर, और साइलेंटली लेके आती है, और इंसान को खुद नहीं पता होता कि मैं कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला हो गया हूँ, और हमें महसूस भी नहीं होता। और इंसान पता नहीं कैसी कैसी जगहों पे जाके मेडिसिन ले रहा होता है और उसको आराम नहीं आ रहा होता, और वो सिर्फ़ और सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले तो फीलिंग होगी कि आपके मसल्स जो है ना वो वीक होना शुरू हो गए हैं। मसल्स में हर वक्त क्रैम्प्स रहना शुरू हो गए हैं, पेन रहना शुरू हो गई है, और फटीक मतलब काम करने को जी नहीं चाहता आपका। जहाँ बैठे हैं आप कहते हैं बैठे हुए हैं, और कोई और ही आएगा मुझे पानी पिलाएगा, और कोई और ही आएगा मेरे काम करेगा। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होना आस्ता आस्ता शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो इसके साथ ज़िंदा रहना शुरू भी कर देते हैं। वो कहते हैं पता नहीं शायद लाइफ ही ऐसी हो गई है, और फिर आस्ता आस्ता वो जो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें मसल्स वीकनेस और फटीग बढ़ती जाती है तो वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, और उनको अपने जो डेली रूटीन जो वर्क आउट है वो नहीं कर पाते वो बिल्कुल भी। और डेफिनेटली जब अपने काम नहीं कर पाएंगे वो, तो वो उनके लिए ज़िंदगी एक परेशान मंजर पेश करेगी, जिसकी वजह से वो हर वक्त टेंशन में रहेंगे। और तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें उनको भूख लगना कम हो जाएगी, उनको फीलिंग आएगी जैसे उल्टी आ रही है, नॉजियाटिक फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही उनको ये होगा कि उनको कन्फ्यूजन, हर वक्त की कन्फ्यूजन। कोई भी काम वो करेंगे तो वो कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। मतलब मेंटल लेवल उनका परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ जब उनका मेंटल लेवल ठीक नहीं होगा तो वो कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। साथ में जब उनको भूख नहीं लगेगी तो इंटेस्टाइन्स जो है ना, उनकी इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो नहीं काम करेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो सारी प्रॉब्लम्स फिर वन बाय वन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ये सोचें कि एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कितनी प्रॉब्लम्स बॉडी में होना शुरू हो गई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइंदा जो मतलब जो उस बंदे की लाइफ कैसी गुजरेगी जिसमें ये डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई, और वो फिर क्या करेगा वो ज़िंदगी। तो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मेजर जो 8 पॉइंट्स हैं जो डेफिशिएंसी के हैं, जो इन चीज़ों में आते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, वो सबसे ज़रूरी तो उसमें आ जाता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया अभी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसल्स वीकनेस होती है, फटीग होती है, क्रैम्प्स आते हैं, कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाती है, ठीक है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, बोन डेंसिटी, बोन की जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, बोन वीक होना शुरू हो जाती है, विच लीड्स टू द ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया, हम इसको अपनी डॉक्टरी ज़बान में कहते हैं। इसमें हड्डियाँ जो है ना भुरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इजीली जो है ना ऐसे लोग जो है उनको फ्रैक्चर हो जाता है। आपने देखा होगा, कोई सुना होगा कि वो तो एक सीढ़ी से नीचे गिरा और उसको फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उनको भूख नहीं लगती, उनको बोन डेंसिटीज़ उनकी कम हो जाती हैं, जिसमें उनको रिकेट्स हो जाती है। तो ये रिकेट ऐसी बीमारी है जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। बच्चे जो है ऐसे ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वालिदैन भी उनके परेशान रहते हैं, और वो रोज़ाना लेके डॉक्टर्स की तरफ भागना शुरू कर जाते हैं, और उनकी बोन्स टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं और इजीली फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आप खुद सोच लें कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। और उसके साथ साथ हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है आप में, स्किन जो कलर है आपका वो फेंट होना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी चेहरा जो आपका ग्लो करना ही ख़त्म हो जाएगा। जो इंसान की खूबसूरती है, जो शुरू में सबसे पहले आप किसी ने आपको देखना, आपका चेहरा और आपके बाल देखने हैं, तो आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे और आपके चेहरे का ग्लो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये आप सोच लें कि किस तरीके से ये विटामिन इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। और
फिर इसमें यह है कि इंसान खुदा न खास्ता कभी गिर जाए तो उसकी वूंड हीलिंग भी बड़ी मुश्किल होती है। तो आज मैं ये सारी बातें डिस्कस की हैं आपको, और इसमें डेफिशिएंसी की जो रीज़न्स हैं आपको जो पता ही है कि हम लोग यहाँ पे समाजी तौर पे हमारे इस किस्म के कपड़े पहनते हैं, हम बच्चे भी और लेडीज़ भी, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो जिस्म है, बॉडी है, वो कवर्ड होती है। और विटामिन डी का मेन सोर्स जो है आपको पता है सन है, और जिसकी वजह से हम ये एक्सपोजर नहीं होता सन का हमें, जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा हमें डेफिशिएंसी, हम इन मुल्कों में हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। फिर अंदरून शहर आप देख लें, वहाँ धूप नहीं आती, छोटे छोटे घर हैं, लोगों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें धूप का एक शायबा तक नहीं होता कि किस तरीके से वो लोगों ने कभी धूप भी लेनी है। तो इसी तरह वो ज़िंदगी गुजार के ज़िंदगी में आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने आपको बताई है विटामिन डी की डेफिशिएंसी और उसकी रीज़न्स की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, उसमें मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि किस तरह ये ट्रीटमेंट करनी है, और कौन कौन सी ऐसी डाइट चूज़ करनी है, और कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन यूज़ करनी है जिसकी वजह से आप सब लोग जो है इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।